पहलगाम में हुए आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत लगातार कूटनीतिक प्रयास कर रहा है और पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेनकाब किया जा रहा है। पाकिस्तान को बेनकाब करने वाले हमारे शेर आज ब्राजील, अल्जीरिया, कुआलालंपुर, इथियोपिया और मैड्रिड पहुंचे। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के नेता शशि थरूर ब्राजील पहुंचे। संजय कुमार झा के नेतृत्व में जो डेलीगेशन है वो कुआलालंपुर पहुंचा और भारतीय राजदूत से मुलाकात की। इसके अलावा सुप्रिया सुले ने इथियोपिया के अदीस अबाबा पहुंची, भारत का पक्ष रखा। इनके अलावा डीएमके सांसद कनिमोझी की नेतृत्व में सर्वदलीय जो डेलीगेशन था वो ग्रुप 6 मैड्रिड पहुंचा, जहां स्पेन में भारत के राजदूत दिनेश के पटनायक ने उनका स्वागत किया। भारत के डेलीगेशन में पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए विदेश में अब ये लोग घूम रहे हैं। वहीं सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी है ओवैसी और शशि थरूर ने, क्योंकि जो पाकिस्तान को इन्होंने धोया है वो गजब धोया है। आज भी अल्जीरिया में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए ओवैसी ने पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी। उन्होंने कहा कि एक आतंकी जकीउर रहमान लखवी जेल में रहते हुए बाप कैसे बन गया, ये तो हैरान करने वाला मामला है। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान के आतंकी मरकर जिंदा हो जाते हैं। ग्रे लिस्ट में जाने के बाद भी आप भी सुनिए कैसे आज ओवैसी ने पाकिस्तान को खूब धोया। There was this one terrorist called Zakir Rahman Lakhvi. No country in the world will allow a terrorist who's facing a terror charge. He gave birth to a son while sitting in a prison. So when Pakistan was put in grey list, immediately the trial progressed. There was one mastermind of 2611 called Sajid Mir. He was the one, the main brain behind of telling David Headley to change his name from Dawood to David Headley. Pakistan was denying the Indian investigators that no, Sajid Mir is dead. There was an important meeting in Germany. Pakistan came forward and said, yes, Sajid Mir is alive. So dead people become alive in Pakistan only because of FATF grey list. इस बार एक अच्छी बात है कि विदेश में हमारा डेलीगेशन भारत की छवि को दिखा रहा है। देश में एक दूसरे को जो घोर विरोधी थे, भारत की जब बात आती है तो वो सब एक साथ एक मंच पर एक पक्ष में होकर बोल रहे हैं और साथ खड़े नजर आए। निशिकांत दुबे और ओवैसी ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष रखने के लिए एक ही ग्रुप का हिस्सा है। दोनों मिलकर पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं और इस दौरान निशिकांत दुबे का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो ओवैसी को लेकर कमेंट कर रहे हैं और जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। निशिकांत दुबे ने पाकिस्तान पर करारा हमला किया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, पाकिस्तान को चाहे IMF लोन दे या फिर चीन, अमेरिका, सऊदी अरब, तुर्की सभी पैसे नाली में जाएगा। नालायक पाकिस्तान कर्ज के बोझ से दबकर खत्म हो जाएगा। वहीं बीजेपी के सांसद सतनाम संधू ने भी पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला। 93,000 जो उनके सैनिक हमने पकड़े थे वो हमने लौटा दिए। You will be surprised कि still 54 our army people are in Pakistani jail, जो आज तक उन्होंने नहीं लौटाया। You will be surprised कि 80% जो उनकी इकोनॉमी है that is on loan only, क्योंकि वो सारा का सारा पैसा पब्लिक वेलफेयर में नहीं खर्च करके, डेवलपमेंट में नहीं खर्च करके, वो केवल और केवल भारत के खिलाफ डिफेंस में खर्चा करते हैं। हमें बहुत उम्मीद है कि अल्जीरिया जो है एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर के तौर पे भारत के साथ खड़ा होगा और पाकिस्तान जो है इस मामले में आइसोलेट हो रहा है। टेररिज्म के मुद्दे पे कोई भी देश उसका साथ देने वाला नहीं है। एक और जो अहम चर्चा जो इन डिस्कशन में रही है कि पाकिस्तान को मिलने वाली एड जो है वो टेररिज्म के लिए यूज ना हो, उसके ऊपर भी बहुत सारी चर्चा हुई है। तो अल्जीरिया हमें लगता है कि इस मामले में भारत के साथ खड़ा होगा। इसी बीच कांग्रेस के सांसद शशि थरूर विदेशों में पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। 7 सर्वदलीय डेलीगेशन अलग अलग देशों में जाकर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और आतंकवाद को लेकर भारत के पक्ष को रख रहा है। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में एक डेलीगेशन आज ब्राजील पहुंचा
जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत की मजबूत स्थिति की जानकारी देगा। आज शशि थरूर ने अपने दौरे की जानकारी दी और बताया कि कैसे पाकिस्तान की साजिशों को हमने नाकाम किया, बेनकाब किया। Feedback has been very positive in both Guyana and Panama, which are Security Council members. There was tremendous understanding and support for our mission and expressions of solidarity for our fight against terror. In Colombia, there had unfortunately been a statement issued during Operation Sindhu, which actually condoled with Pakistani victims rather than saying anything about India. So we had that rectified. We met with the government. And I'm very pleased to say that they have withdrawn that statement and instead they have issued something very positive and supportive, both from the government and even more strongly from the Parliament, where we met both the equivalent of the Lok Sabha Speaker and the Chairman of the Foreign Relations Committee, second committee as they call it. So on the whole, we've had some very good results. My team has been fully participating in everything. We are all equal participants in this venture. And here in Brazil, we're looking forward to having some very solid, constructive discussions. Brazil is a major power in the region. It's a BRICS partner of ours. We've elevated our relationship to a strategic partnership going back to 2006. So it's a country that really matters to us. And though they're not currently on the Security Council, we felt keeping them fully abreast of our position and continuing to keep the dialogue channels open is very important. पाकिस्तान को बेनकाब करने वाले डेलीगेशन का शशि थरूर हिस्सा है और इस वजह से थरूर को अपनी पार्टी में मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा। पवन खेड़ा, उदित राज सरीखे नेताओं को यह बात बहुत चुभ रही है। भारत सरकार का पक्ष दुनिया के सामने शशि थरूर रख रहे हैं। कांग्रेस के सांसद थरूर ने से जब कांग्रेस नेताओं द्वारा की गई जो आलोचना है उसको लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ये समय है कि हम अपने मिशन पर अपना ध्यान केंद्रित करें। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इस समय हम उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जब हम भारत वापस आएंगे तो बेशक हमारे पास अपने सहयोगियों, आलोचकों, मीडिया से बात करने का मौका होगा, लेकिन अभी हम उन देशों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जहां हम जा रहे हैं और यहां लोगों तक संदेश पहुंचाना है कि हम एकजुट हैं। I think this is a time now for us to focus on our mission. Undoubtedly, in a thriving democracy, there are bound to be comments and criticisms, but I think at this point, we can't afford to dwell on them. When we get back to India, no doubt we'll have our chance to speak to our colleagues, speak to our critics, speak to the media there. But right now, we're focused on the countries we're coming to and getting the message out to the people here. भारत का एक उच्च स्तरीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल 3 दिवसीय यात्रा पर इथियोपिया पहुंचा। इस डेलीगेशन का नेतृत्व एनसीपी के शरद पवार गुट की सीनियर सांसद सुप्रिया सुले कर रही थी। उनके साथ केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर समेत विभिन्न दलों के नेता शामिल हैं। इथियोपिया में सुप्रिया सुले ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर आपको गर्व होगा। उन्होंने कहा कि हमारे लिए देश पहले आता है, राज्य दूसरे नंबर पर और पार्टी तीसरे नंबर पर और फिर हमारा परिवार। हम सभी दलों की एक टीम के रूप में हम यहाँ आए हैं और मेरे लिए हमारा डेलीगेशन एक भारी भरकम प्रतिनिधिमंडल है क्योंकि ज्यादातर लोगों ने महत्वपूर्ण विभागों में मंत्री के रूप में काम किया है। उसके बाद राज्य, उसके बाद पार्टी और उसके बाद फैमिली। फॉर मी पर्सनली इट्स अ heavyweight delegation because most of them have served not just as members of parliament but as important ministers in the government of India.